नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आनंद। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज मध्य प्रदेश और अभी हम मौजूद हैं विश्व शांति अनुष्ठान के दूसरे दिन सतलोक आश्रम इंदौर में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में 29 जोड़ों का आज यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह होगा। पूरे 29 के 29 जोड़े आज यहाँ पर आकर बैठ चुके हैं। यह विवाह एक ऐसा विवाह होगा जो कि बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से, न गाजे होंगे, न बाजे होंगे, न घोड़ी होंगे, न बाराती होंगे, एकदम सिंपल तरीके से गुरुवाणी में साधारण तरीके से ये 29 के 29 जोड़े शादी के बंधन में बंधेंगे। संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में आज यहाँ पर 29 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ। एक जोड़ा हमारे साथ जुड़ रहा है, हम उनसे जानेंगे कि ऐसे दहेज मुक्त विवाह करने की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली। नमस्कार सर, क्या नाम है जी आपका? जी, दास का नाम है राहुल दास। राहुल जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताइएगा, संत रामपाल जी महाराज की पावन सानिध्य में आपने दहेज मुक्त शादी करी, तो ऐसा विवाह करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमें हमारे जो सदगुरुदेव जी हैं उनके सत्संग प्रवचनों से मिली है। हमारे सदगुरुदेव जी बताते हैं कि जो शादी होती है वो सिंपल तरीके से होती है, जिसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है। जो कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, इनकी जो शादी हुई थी वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से हुई थी। तो हमें भी आज के इस आडम्बर के दौर में कि हमें एकदम सिंपल तरीके से शादी करना चाहिए। राहुल जी, क्या काम करते हैं आप? जी भगत जी, मैं पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ। अच्छा, आप पुलिस विभाग में? जी भगत जी। राहुल जी, देखो आप एक एजुकेटेड दिख रहे हैं, आप पुलिस विभाग में यानी कि नौकरी करते हैं आप। हर एक नौकरी करने वाले व्यक्ति का एक सपना होता है कि भाई वो जब शादी करेगा तो लाखों रुपए का दहेज लेगा, है ना, कई सारी डिमांड करेगा वधु पक्ष से। कितना कुछ ले रहे हो आप? भगत जी, हमने 1 रुपए की भी डिमांड नहीं की है। एकदम सिंपल, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से। पैसा जो लेंगे ये कितने दिन चलेगा यहाँ पर? जब किसी पिता ने अपनी 18 साल 19 साल पाल पोस कर एक लड़की को हमें सौंप दिया तो उससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? और राहुल जी, देखो होता क्या है ना, समाज में लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके शादी करते हैं, है ना भाई। हर एक युवा पढ़ाई लिखाई भी किस लिए करता है कि जब मैं अपनी शादी करूंगा तो बाजे गाजे के साथ, ढोल बारा के साथ, है ना, घोड़ी आएगी, गाजे आएंगे, बाजे आएंगे, बहुत सारे लोगों को मैं बाराती वगैरह ले जाऊँ। आप कितने लोग बारात लेके आए हुए? जी, बारात में हमने यहाँ पर सभी को आने का निमंत्रण दिया था, तो सभी यहाँ पर सत्संग में आए हैं। सभी बारात की तरफ से जैसा कोई नहीं है, सभी सत्संग में यहाँ पर आए थे, सम्मिलित हुए भंडारे में। तो और जो लोग आज आपको सुन रहे हैं, आप एक नौकरी करते हैं, आप पुलिस विभाग में, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि एक बहुत अद्भुत बात है आज के समय में, 2026 जैसे समय में आपने दहेज मुक्त शादी करी। आप समाज के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण बनने जा रहे हैं। भगत जी, देखो पढ़ लिख कर सभी नौकरी करना चाह रहे हैं, परंतु नौकरी का क्या है, ये सिर्फ काल लोग की है का अपने जो जीवन शैली है जीने के लिए पर्याप्त है। परंतु मेन शिक्षा का उद्देश्य है कि हम भगवान को पहचान सके, अपने शास्त्रों को समझ सके और भगवान की पहचान कर परमात्मा को पूर्ण परमात्मा है उनको प्राप्त कर, मोक्ष प्राप्त कर सके। आप यहाँ से जाएंगे रमेणी कर करके, जो आज यहाँ पर रमेणी हुई है, तो आपके फ्रेंड सर्कल है ना, आपका परिवार, समाज वाले आपको बोलेंगे कि भाई आपको बड़ी धूमधाम से शादी करना था, आपने इतने सिंपल तरीके से शादी क्यों करी? जी देखो, हमारे सतगुरुदेव जी पूरे समाज में जो दहेज के द्वारा होने वाली जो एक बहुत बड़ी कुरीति बन गई है आजकल। बहुत सारी मतलब बहन बेटियों को दहेज के कारण मार दिया जाता है। और अगर देखा जाए तो आजकल तो लोग गर्भ में ही बालिकाओं को गिराने लग गए, जिसके कारण बहुत मतलब लड़कियों पर अत्याचार हुए हैं। तो उस अत्याचार को खत्म करने के लिए हमारे सतगुरुदेव जी द्वारा यह दहेज मुक्त रमेणी करवाई जाती है, जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाई जाती है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो दर्शक आज आपको सुन रहे हैं? मैं सभी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वो भी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने और उनको अपने जीवन में अमल लाए और प्रवचनों को सुनकर ही आप ज्ञानवर्धक हो सकते हो। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वधु पक्ष भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहन जी, क्या नाम है आपका? सपना दासी। सपना जी, जैसे हर लड़की की शादी होती है ना, तो उसकी एक ख्वाहिश होती है कि मेरी हल्दी की रस्म होगी, मेरी मेहंदी की रस्म होगी। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ऐसी प्रेरणा एकदम से उन सारी चीजों को छोड़ देना, ये कहाँ से मिली आपको? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से मिली हमें कि सिंपल तरीके से शादी करनी चाहिए। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल ने भी आपको बोला होगा कि एकदम सिंपल तरीके से शादी करने जा रहे हो, जिसमें ना कोई रस्म है, ना कोई रीति रिवाज है। यहाँ तक कि हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर कोई पंडित भी नहीं था, है ना। तो इस तरीके की जो शादी है, सर ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये शादी समाज में मान्य होगी? क्योंकि हम देखते हैं जहाँ पंडित ना हो, जहाँ पे कोई रस्में ना हो, जहाँ कोई रीति रिवाज ना हो, वो शादी क्या आज के समय में संभव है कि वो सफल होगी इस तरीके की गुरुवाणी वाली? गुरुवाणी में यहाँ पर जो सबसे बड़े हमारे जो सृष्टि के रचयिता है वही हमारे गुरु जी है, उनके वाणी में हमारी शादी संपन्न हुई है। तो ये 100% सत्य है कि यह पूरी तरह संपन्न होगी, समाज में मान्य होगी। जो कि अपने जो असुर निकंदन रमेणी बोलते हैं, इसमें सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और उनको साक्ष्य मानकर हमें पति पत्नी स्वरूप में हमने मतलब प्रण लिया है।
आज जो आपकी सहेलियां, आपके फ्रेंड्स आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसी दहेज मुक्त शादी करनी चाहिए, समाज के लिए अच्छा है। अच्छा, और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग वगैरह, उनकी पुस्तक वगैरह पढ़ना चाहिए उनको? हाँ, पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने यहाँ पर देखा, ये सर पुलिस में है राहुल जी, और एक पुलिस में होते हुए उन्होंने आज गुरुवाणी में एकदम सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से यानी कि उन्होंने आज शादी करी। बहुत अद्भुत बात है। ये है प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज की। आज संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में विश्व शांति महानुष्ठान का आज ये दूसरा दिन था, और उनके सानिध्य में आज यहाँ पर सैकड़ों जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। एक श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बताएंगे कि ये विश्व शांति समारोह क्यों आयोजित किया गया। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गोवर्धन दास है। पहले तो आपकी टीम को और आपके सभी मेरे सभी साथीगणों को सत साहिब को हमारा खूब खूब प्यार भरा सत साहिब जी। सर, हमने यहाँ पर देखा कि विश्व शांति महानुष्ठान का यहाँ पर आयोजन किया गया है, तो क्यों जरूरत पड़ी आज इस धरा पर इंदौर की? सर, आपने देखा होगा कई न्यूज चैनलों में और हर जगह चैनलों में तो देख ही रहे हम कि आज कई देशों में लड़ाइयाँ छिड़ी हुई और छिड़ी हुई है। उसके बाद भी हर गांव में हर जगह कलह पे कलह होती है, आपसी भाईचारा सारा खत्म हो गया है। उसको लेकर के एक महान संत ने, जो इस विश्व के पालक पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी ने इस विश्व के बारे में सोचा और उसमें शांति के लिए अनुष्ठान किया। उसके उपलक्ष्य में ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के 13 आश्रम है, नेपाल से सभी आश्रमों में आज ये अनुष्ठान किया जा रहा है जी। क्या कुछ किया गया है? किस तरीके से, मतलब सिर्फ एक विश्व शांति अनुष्ठान नाम देकर के कैसे शांति स्थापित की जा सकती है? सर, इसमें सर संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है, इसमें नशा मुक्त, दहेज मुक्त, आपने देखा होगा आज यहाँ पे दहेज मुक्त शादियाँ हुई, उनमें सर दहेज नहीं लेते तो आज देखते हो दहेज रूपी रावण की वजह से हमारी बहन बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। आज दहेज से दूर हो जाएंगे, गुरु जी से ज्ञान लेंगे तो इस बुराई से भी हम दूर हो जाएंगे, तो इससे भी हमारे समाज में एक स्वच्छ मैसेज आता है सर। और नशा छोड़ देंगे और लड़ाई झगड़ा बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक है सर कि एक विश्व शांति का मिशन ऑटोमेटिक ही प्रेरणा जाती है। कैसे सिर्फ भारत में 13 आश्रमों में विश्व शांति समारोह रख करके पूरे विश्व में कैसे शांति स्थापित की जा सकती है? ऐसा क्या किया जा रहा है भारत में? सर देखो, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं, पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, और परमात्मा कई भविष्यवक्ताओं ने बोला है कि परमात्मा सृष्टि का भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है परमात्मा के लिए कि परमात्मा कहाँ पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो तो सारी चीजें एक परमात्मा चाहे तो एक सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा कोई यज्ञ वगैरह कराया गया है? कितने पंडितों, कितने महात्माओं को यहाँ पे बुलाया गया है? सर, यहाँ पे यज्ञ नहीं, यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का अखंड पाठ चलता है 3 दिन, और उसी वाणी के अंतर्गत उसी से ही ये 3 दिन में अनुष्ठान होता है अखंड वाणी के द्वारा। अच्छा, वाणियों से? हाँ जी सर। और क्या कुछ होने वाला है आज यहाँ पर, क्योंकि इस समागम का ये दूसरा दिन है? सर, आज दहेज मुक्त शादियाँ हुई हैं और ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, जहाँ पे बढ़ चढ़ के हजारों की संख्या में ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। वह देहदान संकल्प ले रहे हैं, देहदान के फार्म भी भर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सर फार्म भर के छोड़ दिए जाते हैं, देहदान किया भी जाता है। आपके चैनल के माध्यम से कई लोगों ने देखा भी है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अपना देहदान करते हैं। बहुत गर्मी है ना? अभी अप्रैल मई का महीना स्टार्ट हो चुका है, ना शासन है ना कोई प्रशासन है। बहुत नॉर्मल तरीके से अपनी कवरेज में हम देख रहे हैं, एकदम बहुत सिंपल और साधारण। इतनी एनर्जी, इतना उत्साह, ये सब कैसे क्या हो रहा है यहाँ? सर, यही संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद है, यही तो परमात्मा का देखने को मिलता है कि सिर्फ उनके आशीर्वाद मात्र से उनके बच्चे भाग भाग दौड़ दौड़ के सारी सेवा करते हैं सर। अभी हम देख रहे हैं कि आपके गुरुजी यानी कि संत रामपाल जी महाराज 10 तारीख को जेल से रिहा हो चुके हैं, तो क्या कुछ आदेश मिले? और है ना, और कितनी एनर्जी है, कितना उत्साह है मतलब श्रद्धालुओं में? सर, संत रामपाल जी महाराज जी का तो विश्व कल्याण मिशन है और उन्होंने शुरू से ही विश्व कल्याण मिशन पे जोर दिया है। आज भी उन्हीं का वही आदेश है, पहले भी वही आदेश था कि बेटा गरीबों की सेवा करो, जहाँ दुखी दिखे उनका सहायता करो और भक्ति करो और चलो अपने घर सत लो। लगातार हम देख रहे हैं मीडिया पर, है ना, चैनलों पर दिखाया जा रहा है, मिनिस्टर, साधु संत महात्मा उनसे मिलने को जा रहे हैं। क्या कुछ है, मतलब क्या आगे और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है कुछ? सर, ये तो संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा ही बताएंगे, हमारा बताना तो उचित नहीं है। पर देखो, परमात्मा इस धरा पे आते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा तो करते ही हैं, तो स्वाभाविक बड़ा होना तो तय है, पर करना गुरु जी के हाथ में। क्योंकि हम देखते हैं जब व्यक्ति जेल जाता है और जेल से आकर के जब वो बाहर आता है ना, तो उसका पूरा करियर खत्म हो जाता है ना, उसके जीवन की शैली खत्म हो जाती है। अगर हम पॉलिटिकल की बात करें और भी आप किसी भी क्षेत्र में ले लो, पर संत रामपाल जी महाराज की दृष्टि से हम देखें तो जो चीजें हुई है बहुत अद्भुत। सर देखो, हम कहते हैं ना परमात्मा गुरु बड़े गोविंद से,
मन में देख विचार, हरि सुमरे सुवारे, गुरु सुमरे हुए पार। गुरु को परमात्मा इसीलिए दर्जा दिया गया है कि परमात्मा की लीला अपरंपार होती है। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम में ही सारी ताकत है। उनकी जो दीक्षा देते उसमें सारी ताकत है। उसी ताकत की बदौलत आज करोड़ों लोगों को ये लाभ प्राप्त हो रहा है, और गुरुजियों के जेल जाने के बाद भी और आज आने पर भी वही लाभ परमात्मा दे रहे हैं, और उसी के अंतर्गत हम सब जुटे हुए हैं। आगे और ये प्रोग्राम कब आयोजित कराए जाएंगे, और जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं कब वो आकर के अगले प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं? अगला प्रोग्राम सर जून में है, 26, 27, 28 जून को, जो कबीर साहिब जी का प्रकट दिवस मनाया जाएगा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार सर। तो वो आकर के यहाँ जुड़ सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल जुड़ सकते हैं जी। इस समागम का आनंद उठा बिल्कुल सर, आनंद उठा सकते हैं। सारी सुविधाएं निःशुल्क है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। क्या सेवा देखते हो आप यहाँ? सर दास तो राज्य सहयोगी सेवादार भी है, वह यहाँ पे जो गुरुजी देते हैं सेवा कर लेते हैं सर। अच्छा, राज्य स्तर के सेवादार। जी सर, उनकी कुत्ते हैं, भगवान की नौकर है। ठीक है गोवर्धन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। दर्शक